नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम 5वीं कक्षा का योग्य चुनाव ये जो पाठ है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम योग्य चुनाव इस पाठ का परिचय देखेंगे। देखिए, इस पाठ में किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्मवीर को इस पद के लिए चुना। मंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण केवल कर्मवीर में ही थे और इस तरह से कर्मवीर राज्य का मंत्री बना। अब हम इस पाठ में देखेंगे कि उसकी कौन सी परीक्षा ली गई और कौन से परीक्षा में कर्मवीर खरा उतरा। अब यह जो पाठ है योग्य चुनाव, यह सबसे पहले हम यह पाठ पढ़ेंगे और उनमें जो कठिन शब्द है वे देखेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त, नौकरी से छुटकारा देना। देखिए, सेवा मुक्त शब्द यहाँ पर है। सेवा मुक्त इसका अर्थ है नौकरी से छुटकारा देना। सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी, सेवाभावी का अर्थ है सेवा की भावना वाला। सेवा की भावना जिसके अंदर है उसे सेवाभावी कहते हैं। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। परोपकारी, परोपकारी का अर्थ है जो दूसरों की भलाई करने वाला होता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा, ढिंडोरा, ढिंडोरा यानी मुनादी या डुग्गी। चयन, चयन चुनाव। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन
राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध बूढ़ा आदमी, वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी, हताश, निराश, हताश, निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। कीचड़, कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी, उसे कीचड़ कहते हैं। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार, उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक, उन्हें उम्मीदवार कहते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। दृश्य, दृश्य, नजारा। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का
चुनाव किया। चुनाव यानी चयन। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे।